हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक्सेल साइज़ की शॉर्ट कुर्ती जो अक्सर हम लोग जीन्स या प्लाज़ो के ऊपर डालते हैं। तो ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। यहाँ पे मैं फुल स्लीव्स बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आप शॉर्ट स्लीव बना रहे हैं तो आराम से ये 1.5 मीटर में बन जाएगी। तो देखिए, ये जिधर किनारी होती है ये होती है कपड़े की लंबाई, और यहाँ पर हमें कपड़े को फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम कपड़े जो कुर्ती की लंबाई है वो देखेंगे। तैयार मुझे 27 चाहिए, तो 28.5 मैं लंबाई रखूँगी। और चौड़ाई हम कितनी रखेंगे ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, चेस्ट और हिप में आपका मेज़रमेंट में जो आपका ज़्यादा हो, जैसे 40 चेस्ट है और 46 हिप है, तो 46 हिप ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़े को फ़ोल्ड करना है। यानी 46 हिप के अकॉर्डिंग 1/4 करेंगे और उसमें लगभग 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 13 इंच पर ये देखिए इस तरह से निशान 2-3 जगह पर ले लिए हैं। और ये इस तरह से निशान दिए, देखिए मैंने ब्लू चॉक ले लिया ताकि आप लोग को क्लियरली दिखाई दे। और इस तरह से निशान लेने के बाद हम कपड़े को इस तरह से जब आप उठाएंगे तो ये इस तरह से अपने आप सीधा सीधा फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। जितना आपका साइज़ आया है उसका 1/4 करिए और सिलाई का उसमें आपको मार्जिन देना है 1.5 इंच। तो ये देखिए, कपड़े को मैं इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। उसके बाद जो हमारा एज है यानी किनारा, वहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे ताकि कपड़े की जो टेढ़ापन है वो हम बाद में कट करके हटा दें। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे जो मुझे रखनी है 27 इंच, और उसमें 1.5 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन। तो लगभग 28.5 पर मैंने इस तरह से एक मार्क ले लिया है। इस निशान को अब हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो प्रिंट है वो एक तरफ को जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे और पीछे दोनों पार्ट को अलग अलग निकालेंगे। अगर हमारा प्रिंट ऊपर नीचे एक सा होता तो हम एक साथ निकाल सकते थे, पर मैं यहाँ पर देखिए पहले इस तरह से एक पार्ट निकाल रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे है तीरा 14.5, तो मैं ले रही हूँ 7.25 इंच, उसका आधा। जितना भी तीरा है उसका आधा ले लेना है, तो मैंने 7.25 लिया है। यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे। नेक की ब्रॉडनेस ले रही हूँ 3.25 इंच, और इस जो डाउन निशान लिया है 1 इंच का, वहाँ से मैं इस तरह से इसको मिला दूँगी। अब यहाँ पर हमें लेना है आर्म होल। तो आर्म होल के लिए 7 इंच डाउन लेंगे। जहाँ 1 इंच डाउन लिया था उसके नीचे से हमें मापना है, तो 7 इंच इस तरह से एक मार्क ले लीजिए। उसके बाद मैंने लिया 14 इंच पर, और क्योंकि हाइट कम है तो मैं यहाँ पर 19 इंच पे ले रही हूँ। आप चाहें तो हिप साइज़ 20 या 21 इंच तक भी रख सकते हैं, जैसे भी हाइट हो उसके अकॉर्डिंग। इन निशानों को मैंने लंबा कर लिया है। अब आप यहाँ पर जो मैं नाप ले रही हूँ ना, ये पूरा बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है। मैंने बॉडी से लिया है, कपड़े से नाप नहीं लिया है। जितना भी बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट साइज़ आया है, जैसे 40 है तो 10 हुआ उसका 1/4, उसमें आधा इंच लूजिंग कर लिया, 10.5 इंच पे निशान लगा लिया। इसी तरह से वेस्ट का लेंगे, तो जितनी भी वेस्ट है उसका 1/4 करें। जैसे 37 है तो 9.25 हो गया 1/4, और उसमें आधा इंच प्लस किया मैंने लूजिंग का। नेक्स्ट जो हिप साइज़ है वो होता है 11.5, 46 का आधा 1/4 11.5, और उसमें मैंने 1/4 इंच लूजिंग का लिया है, क्योंकि ये शॉर्ट कुर्ती है तो 1/4 इंच लूजिंग काफ़ी है। अगर पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो आप आधा इंच लूजिंग भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये कर्व स्केल है, इसके सहायता से मैं यहाँ पर हल्का सा शेप दे रही हूँ। तो जहाँ पर चेस्ट साइज़ है वहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी हेल्प से हल्की सी गोलाई देंगे हम, इस लगभग 2 इंच तक। और उसके बाद स्केल को पलटकर यहाँ हम कमर तक इसको गोलाई नीचे गहराई में मिला देंगे, और जो हिप साइज़ है वहाँ तक हम इसको पलट के अंदर की तरफ रखेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है कि कहाँ आपको उभार चाहिए और कहाँ आपको गहराई चाहिए। ये निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारा जितना भी
ऊपर हमने आर्म होल पे लिया था, सॉरी तीरा लिया था, उतना ही नीचे लेंगे और इस तरह से निशान सीधा कर लेंगे। और 1 इंच अंदर भी मैंने एक निशान ले लिया है और इस तरह से उसको ऊपर से मिला दिया है। अब जितना है आर्म होल उसका हाफ करेंगे, एक निशान ले लेंगे और यहाँ से हम अपना कर्व देंगे आर्म होल का। तो ये आर्म होल कर्व है और इसी से मैं गोलाई दे रही हूँ। पहले हम बाहर वाला देंगे निशान, ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। और उसके बाद इसी तरह से जो हमने अंदर वाली लाइन खींची है वहाँ से हम फ्रंट का आर्म होल की भी शेप देंगे। जो निशान हमने लिया है वहाँ से नीचे जो फिटिंग का निशान है, इन दोनों निशानों को आपको आर्म होल कर्व से मिलाना है और इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो बहुत ही परफेक्ट ये शेप आ जाती है। तो देखिए ये इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पे जो नेक है उसके लिए देखिए जितनी गहराई लेनी हो, यहाँ पर जैसे बैक नेक है वो मैं सिर्फ 2 इंच गहरा बना रही हूँ और फ्रंट नेक 7 बनाऊँगी जो थोड़ा सा वी शेप में होगा। तो इन दोनों निशानों का मैं इस तरह से ब्लॉक बना लूँगी और आगे और पीछे दोनों का गला निशान हम इसी पे लगा लेंगे। जैसे पीछे का गला मैंने हल्का सा राउंड देते हुए ये इस तरह से बना दिया और जो आगे का गला है ये मैं इसी कर्व से, जो हमारे पास आर्म होल कर्व है, इसे देखिए मैंने उल्टा करके रखा है और इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए वी शेप बनाया है। और इस तरह से देखिए ये सारी कंप्लीट हो गई हमारी निशान, हमारे मार्किंग सारी लग चुकी हैं। अब हमें जो यहाँ कटिंग करनी होगी ये हमें बैक के हिसाब से पहले करनी होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 इंच का आपको सिलाई मार्जिन भी लेना है। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। अभी मैं गले जो नेक का निशान लगाया है गले की कटिंग नहीं करूँगी और जो हमने बाहर की तरफ बैक आर्म होल लगाया है निशान, पहले हम इसे कट करेंगे और जो सिलाई मार्जिन दिया है वहाँ से कट करके नीचे तक स्ट्रेट ले लेंगे। तो ये देखिए एक पार्ट हमारा कट गया। अब बचा हुआ जो कपड़ा है सेम इसी तरह से 13 इंच पे फोल्ड करके मैं वापस रख लूँगी। तो इस तरह से देखिए वापस से मैंने रख लिया है। अब जो हमने कटिंग किया था उस पार्ट को हम इसके ऊपर जो फोल्ड वाला पार्ट है फोल्ड से इस तरह से मिलाएंगे, बिल्कुल किनारी से किनारी। ये देखिए और खुले पार्ट को खुले की तरफ रखेंगे। ये देखिए अच्छे से सेट कर लिया है। तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने पहला कट किया है बिल्कुल वैसे ही कट करना है। तो यहाँ देखिए शोल्डर डाउन किए मैंने, इस तरह से आर्म होल कट किया और फिर नीचे तक स्ट्रेट बिल्कुल ऊपर के पार्ट की तरह ही हमें ये वाला पार्ट भी कट कर लेना है। तो ये 2 पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे बैक नेक कट करना है। तो ये देखिए बैक नेक हो गया। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देना है, हटा देना है जो हमने कट किया था और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में जो हमने ये नेक और आर्म होल का निशान लगाया है गहराई का, इसे कट कर लेंगे। तो हमारा आगे और पीछे दोनों के पार्ट कट के तैयार हैं। यहाँ पर हम फिटिंग के निशान देंगे। तो देखिए वापस से मैंने इस तरह से बिछा लिया है। ये आप पहले भी लगा सकते थे, मैंने कपड़ा हटा दिया था तो मैं दोबारा से बिछा रही हूँ। अब जो भी ये फिटिंग के निशान हमने दिए हुए हैं ये इस तरह से नॉच दे दें ताकि पता रहे कि कहाँ कहाँ हमारे फिटिंग के निशान हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब मैं आर्म होल नाप लेती हूँ। बैक वाला नापते हैं। 1 इंच हमारा सिलाई का है और ऊपर आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइनिंग का है। तो लगभग 9.5 इंच, तो ये लगभग 19 इंच का हमारा आर्म होल होगा।
ये देखिए 1 इंच सिलाई का इधर जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा, तो लगभग 9.5 इंच हमारा आर्म होल तैयार हुआ है कट कर। अब देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है, अगर आप शॉर्ट स्लीव बनाओगे तो जो साइड वाला पार्ट बचा था वहाँ से आराम से निकाल सकते हो, पर जैसा कि मैंने कहा मुझे फुल स्लीव्स चाहिए, तो मैंने नीचे जो लंबाई में कपड़ा बचा था उसे वापस से 4 फोल्ड में करके रख लिया है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। ये देखिए ये लगभग 19 इंच है और मुझे 17 इंच 17.5 इंच तैयार चाहिए, तो मेरा यहाँ पर स्लीव्स फुल तैयार हो जाएगी। लगभग 3/4 से थोड़ी ज़्यादा ही तैयार होएगी। तो इस तरह से देखिए 4 पार्ट्स में मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है पहले वो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पूरा 10.5 इंच के आसपास आ रहा है, तो आराम से हमारी स्लीव्स इसमें कट जाएंगी। जितना आर्म होल आपका नापने पे आए ना, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए जब आप स्लीव्स कट कर रहे हो, तो बहुत ही आराम से आपकी स्लीव्स बिल्कुल बराबर से जुड़ेंगी। 1 इंच देखिए सिलाई का छोड़ दिया इधर, और यहाँ पर हल्की सी गोलाई मैंने दे दी आगे के लिए शेप देने के लिए। स्लीव्स कटिंग कई बार हम बता चुके हैं आपको, आप चाहें तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। पूरा 9:30 पौने 10 आ रहा है, और नीचे की जितनी आपकी मोहरी हो यानी गोलाई हो बाजू की, उतने पे निशान लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने लगभग 6 इंच लिया है, थोड़ा लूज़ ही बना रही हूँ, कुर्ती है क्योंकि ये शॉर्ट। और 1 इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ऊपर के 2 पार्ट अलग करेंगे। देखिए नीचे के 2 पार्ट अलग कर दिए, और ऊपर का जो फोल्ड वाला हिस्सा है डबल, इसे मैंने इस तरह से करके और इसमें आगे का शेप दे दिया है। एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है इसे कट करके हटा देते हैं। और ये देखिए ऊपर मैंने सेंटर में एक नॉच दे दिया, और ऊपर साइड में ये मैंने फिटिंग का जो मोड़ने का पार्ट है उसके लिए भी निशान लगा लिया है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। देखिए सबसे पहले हम आगे का गला तैयार करेंगे। उसके लिए सेम शेप मैंने पेपर पेस्टिंग पे कट किया और उसे एक एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है, और जो उसके साइड थे ना उसे मैंने इस तरह से फोल्ड भी करके रख लिया है। अब इसे हमने गले में अच्छे से सेट करके देखिए 2-3 पिन लगा दी है, और कुर्ती को इस तरह से उल्टा करके रख लिया है, यानी जो कुर्ती वाला हिस्सा है ऊपर है और गला जो हमने पेस्टिंग पे कटा है वो नीचे है। अब देखिए इस तरह से बिल्कुल जो शेप कटा हुआ है गले का, उसी पर हमें बिल्कुल एक पैर की सिलाई देनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है गला बनाने का। और यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई चलाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके हटा देंगे। इसमें अब हल्के हल्के नॉच देंगे, सेंटर में एक कट देंगे ताकि आराम से हमारा गला पलट सके। अब देखिए पट्टी को जो हमने ऊपर वाली है इसको इस तरह से पलट के एकदम मार्जिन की साइड में पलट देना है, और इसमें हमें ऊपर से एक प्रेस स्टिच यानी कि किनारी पर एक स्टिच देनी है, मगर ये कुर्ती पे नहीं आनी चाहिए, ये हमारी पट्टी पर रहेगी। इससे हमारा गला बहुत अच्छे से पलट जाएगा। ये देखिए बिना आयरन के ही ये बहुत ही अच्छे से पलट रहा है। तो इस पर अगर आप आयरन कर लेंगे तो और फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पर मैं बाद में हाथों से तुरपाई करूँगी यानी हैंड स्टिच कर दूँगी। और इस तरह से ये देखिए बैक लुक। अब बैक कैसे तैयार करेंगे, एक मैंने पट्टी ली है ऑरेब यानी तिरछी पट्टी कटिंग की है लगभग 2 इंच की। इस पट्टी को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया, और ना हमें पट्टी खींचनी है ना हमें गले को खींचना है, और आराम से रखते हुए इस तरह से गोलाई में इसको लगा देंगे। तो ये देखिए पूरे गले में इस तरह से पट्टी लगा दी। उसके बाद हम जगह जगह इसमें इस तरह से कट देंगे यानी नॉच लगाएंगे, ताकि पट्टी को हम अंदर की तरफ पलट सकें। अब जैसे आगे का किया था उसी तरह से पट्टी को मार्जिन की तरफ इस तरह से पलटा। ये देखिए मार्जिन है, उसके ऊपर इस तरह से पट्टी को पलट दिया, और ऊपर से किनारी की सिलाई चला देंगे। ये सिलाई भी हमें पट्टी के ऊपर चलानी है, कुर्ती के ऊपर नहीं चलानी। पूरी पट्टी पे सिलाई चला लीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। अब ये पट्टी अंदर की तरफ पलट कर ऊपर से मशीन की सिलाई लगा देंगे।
फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। और इस कुर्ती को पहनने के बाद इसका लुक कैसा आया है ये मैंने वीडियो के लास्ट में दिखाया है, तो ज़रूर देखें। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाकर ये पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हमें इसके शोल्डर जॉइन करने हैं। तो बैक गला मैंने नीचे रखा हुआ है, ऊपर से जो हमने फ्रंट तैयार किया था वो रखा, और जो फ्रंट की पट्टी है उसे हम इस तरह से बैक की तरफ मोड़ के ले जाएंगे, यानी पट्टी को ओवरलैप करना है पीछे वाले पार्ट के ऊपर, और ये बहुत ही इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर जुड़ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने जोड़ दिया, और जब आप इसे ओपन करोगे तो इस तरह से ये पट्टी से बैक वाला पार्ट अच्छे से दब जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा मोटा हो रहा हो तो आप इस तरह से कॉर्नर्स की कट करके इस तरह से हल्के से साइड ट्रिम कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही सफाई के साथ हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। यहाँ पे मैं बाद में तुरपाई कर दूँगी। तो दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स पे मैंने नीचे बॉटम पे मैंने सिंपल मोड़ दिया है। और ऊपर को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने से पहले हमेशा एक बार नाप लेना चाहिए। तो जो हमने कट करा था वहाँ से देखिए इस तरह से स्लीव्स को रख के नापेंगे, और ये देखिए जिस तरह से हमने कटिंग किया है ये पूरा बराबर से आ रहा है। तो स्लीव्स को भी हम इसी तरह से एक एक करके ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो हमने आगे वाले पार्ट में डीप कटिंग की थी वो कुर्ती में स्लीव जब जोड़ेंगे तो वो हमेशा आगे की तरफ ही आना चाहिए, अदरवाइज स्लीव में आपके झोल दिखाई देगा। तो यहाँ पर ना आपको स्लीव्स खींचनी है और ना ही नीचे कुर्ती वाला पार्ट का आर्म होल खींचना है। बहुत ही आराम से थोड़ा थोड़ा रखिए और इस तरह से पूरी स्लीव्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए बराबर से आ चुका है। तो दोनों स्लीव्स को इसी तरह से जोड़ लेंगे। अब सिर्फ साइड की फिटिंग देनी है हमें। तो जो 1 इंच का मार्जिन दिया हुआ था, ये देखिए नीचे मैंने इस तरह से सिंपल इसके बॉटम मोड़ दिए थे स्लीव्स के, और इस तरह से साइड में इसकी सिलाई देंगे जहाँ तक हमें चाक ओपन करने हैं। तो ये देखिए सिलाई ओपन दोनों तरफ से मैंने इस तरह से फिटिंग की दे दी है। और अब हमें इस तरह से इसके चाक फोल्ड करने हैं। तो जैसे हम कुर्ती में अपने चाक फोल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके चाक भी हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ तक जहाँ तक हमने कट का निशान दिया था। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो बॉटम है कुर्ती का, वहाँ पर भी मैं डबल फोल्ड करके सिंपल सिलाई चला लूँगी। आप चाहें तो कोई लेस भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। ये हमारे स्लीव्स फुल तैयार हो गई, और ये है इसका फुल लुक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैंने इस कुर्ती को पहनने के बाद कैसा लुक आया है वो भी दिखाया है। तो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। ये है पहनाने के बाद लुक। आप इसे जीन्स, प्लाजो या ट्राउज़र के साथ भी पहन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।